पूर्व जिलाध्यक्ष अजय राज यादव जी, पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल यादव जी, जिला के उपाध्यक्ष शायद अली राजनीति मंच का संचालन कर रहे जिला के महासचिव मोहम्मद साकिब जी, आदरणीय राखियापुर जी, पंच गोपाल यादव जी, जिला उपाध्यक्ष अमित यादव जी, जिला महिला सभा की जिला उपाध्यक्ष अवध किशोरी यादव जी, जिला उपाध्यक्ष महिला सभा की मंजू यादव जी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष प्रेरणा विश्वकर्मा जी, दिलीप पठान जी और हमारे तमाम सभी साथीगण जिनका कि मैं नाम नहीं जानता और समय भी काफी हो जाएगा, इसलिए नाम न लेने के इसलिए मैं पहले से ही क्षमा मांगता हूँ। बुंदेलखंड की संस्कृति को हम भली भांति जानते हैं, मैं भी इसका बहुत सम्मान करता हूँ और हमें अपनी बुंदेलखंड की संस्कृति से, चाहे वो लोकगीत हो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसी विचारधारा हो, हमें अपने लोक नीति पर बुंदेलखंड की हर संस्कृति पे भरोसा है। बुंदेलखंड का एक लोकगीत है जो कि शायद गांव क्षेत्र में सभी लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते होंगे, सभी लोगों ने सुना भी होगा। बुंदेलखंड में एक महत्वपूर्ण लोकगीत है कि बैरागी लला सन्यासी लला चलो जान दे ढला चला। आज हमारे देश की स्थिति खास ऐसी ही है, गाड़ी चल नहीं कि वह ढला चला की स्थिति में है। यही अगर आप उत्तर प्रदेश की सरकार में देखें तो योगी सरकार की वह ढला चला की स्थिति पर चल रही है। अगर आप केंद्र की सरकार पर देखें तो मोदी सरकार भी ढला चला स्थिति में है। इनको की यही नहीं पता कि हमको अपने लोगों को, जो कि हम इनको, हमारे लोग इनको चुनते हैं, शासन सत्ता देते हैं, कि वो कैसे लेके जाना है। केवल और केवल ढला चला की स्थिति में चलाए पड़े हैं। उनको केवल और केवल अपने, हमारा हिंदुत्व का एजेंडा कैसा आगे बढ़े, हमारी पार्टी कितना परचम पहरे कि हम 28 राज्य कवर कर लें, 20 राज्य कवर कर लें, जहां सरकार नहीं भी बननी है वहां भी बना ले, लेकिन वो केवल उनको अपने परचम से बुलंद है। आज चाहे किसान वर्ग हो, हम कितने दुखदाई हैं कि आज अगर हमारा किसान 50,000 भी लोन लेने जाता है तो बैंक उसको 50,000 भी लोन नहीं देती है। वही अगर कोई अमीर धन्ना सेठ 5 करोड़ भी लोन ले लेता है तो उसको 5 मिनट में लोन पास हो जाता है और वो लेके पूर्ण भी हो जाता है। हमारे व्यापारी अगर 50,000 लोन ले भी लेते हैं तो इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं, उनको उसमें खिलाई देनी पड़ती है, दलाली देनी पड़ती है, और अगर नहीं भी चुका पाते तो फिर उसकी कीमत उसको आत्महत्या से चुकानी पड़ती है। जो भली बुद्धि आप सब जानते होंगे, ग्रामीण क्षेत्र से सभी लोग हैं, मैं तो ग्रामीण क्षेत्र से खैर नहीं हूँ, लेकिन हम पढ़ते हैं, देखते हैं, आए दिन समाचारों में सुनते हैं, हम उस दर्द को समझ ही नहीं सकते। किसान की हालत कितनी दर्दनीय है। भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भी आज हम कृषियों का कोई महत्व नहीं कर पा रहे हैं। आज ऐसी आप शिक्षा प्रणाली पर भी देख सकते हैं, टोटल और केवल शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन होते चला जा रहा है। स्कूल कॉलेज की व्यवस्था है, बुंदेलखंड की क्या स्थिति है वो सभी से पता है। हमारे बुंदेलखंड में शिक्षा के इतने बुरे हालात हैं, और जो समाजवादी पार्टी ने विकास का बिगुल बजाया था 2007 में, ऐसा विकास न कभी हुआ है न होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2007 के जो चुनाव की जीत के बाद उन्होंने अपना 100% देने का पूरा कोशिश किया और ऐसे ऐसे कार्य किए जो आज भी कहीं न कहीं जनता के बीच में बेमिसाल है। उनको जनता चीजों को मानती है, भले ही हम उसको ना उनको पता चल पाए, लेकिन उन्होंने कल तक उस चीजों को नहीं फॉलो किया, आज उस चीज को मानते हैं। चाहे खाद्य सामग्री योजना हो, जो कहीं न कहीं सीधे सीधे जनता से इफेक्ट डालते थे, आज उनको उन चीजों का एहसास हो रहा कि अगर अखिलेश यादव जी को अगर इस बार भी अगर दोबारा जीतते तो कहीं न कहीं यूपी का कितना विकास होता। लेकिन खैर 2022 का चुनाव नजदीक है तो हमें इसके साथ बहुत ही लगनता से काम करना है। समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारीगण पूरी तरह से काम भी कर रहे हैं। इस केवल हमारी फाइट उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में इसको आपने को पूरा मान लेना है कि लड़ाई केवल 2 ही पार्टियों में है, भाजपा एंड सपा, और जिसको सबसे अच्छा लीड सपा ही कर रही है। चाहे जड़क से लेके और अगर आप विधानसभा तक लड़ाई देखें, और चाहे आंदोलन हो, सड़कों पे रैलियां हो, धरने प्रदर्शन हो, केवल सपा और भाजपा की है। हमें इस लड़ाई को और मजबूती से प्रदान करना है, जिससे कि वोटर कहीं न कहीं जनता की रुझान हो कि इस फाइट को केवल भाजपा के बाद दूसरा विकल्प सपा ही है। हमें अपने वोटर को गुमराह नहीं करना है, और अखिलेश यादव जी की जो पुरानी नीतियां हैं, जो के कार्य हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा समाज में लेके जाना। केवल चुनाव को हवाई नहीं जीतना है। खैर आप इस बात को भी जानते होंगे, 22 का चुनाव शेर के मुंह से नवादा छीन के लाने का है, जो कि इतना साधारण भी नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी के 100 कार्यकर्ताओं पे भारी है।
इस अपनी ताकत, इस मजबूती को पहचानिए, आप अपनी एकजुटता को पहचानिए कि समाजवादी पार्टी में कोई एकजुटता है कि हम कोई भी चुनाव आसानी से जीत सकते, बस हमें संघर्ष को कामयाब रखना है। तो संघर्ष हम कर भी रहे हैं, हमारे नेता चाहे किसी भी जिले में आप देखें बराबर हो रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं। लेकिन और मैं अपने जिलाध्यक्ष से भी चाहूंगा, जिलाध्यक्ष जी से, कि हम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता है, फिर इतना समय नहीं मिल पाता है, तो अभी से हमको डोर टू डोर कैंपेन भी चलाना चाहिए, लोगों में अपने एक मतलब की टीम वर्क के साथ मुद्दों को उठाएं और सभी लोगों को सुनाई दें, क्योंकि समाजवादी पार्टी किसी एक की नहीं है, प्रत्येक कार्यकर्ता की है, प्रत्येक विधायक की है, प्रत्येक सांसद की है। यहाँ हर कोई विधायक है, हर कोई सांसद है, हर कोई जिलाध्यक्ष है, सब यहाँ पे सब कुछ है और सब यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है अपने अपने तौर पे। खैर एक मजाकिया बात है, लेकिन हमारी जो मेन एकजुटता है वो 2022 को लेके है और मुझे उम्मीद है हम लोग इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े हम इसको करेंगे, क्योंकि ये हमारी और हमें अपने देश को बचाना है, हमें अपने उत्तर प्रदेश को बचाना है, हमें अपने जिनने हमें अपने जन्म दिया हम उस माता को बचाना है, जिन्हें हमें अपने किसान की लड़ाई को बचाना है, हमें अपने युवाओं की लड़ाई को बचाना है, हमें जो आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है उस लड़ाई को भी बचाना है। आज अगर आज हम अपनी लड़ाई को नहीं बचेंगे तो कल हम अपने बच्चों को क्या सीख दे पाएंगे? कल के दिन वो यही कहेंगे पापा आपने सब कुछ बिकवा दिया, आपने अपना देश भी बिकवा दिया, आपने अपना उत्तर प्रदेश भी बिकवा दिया, आज तो कुछ बचा ही नहीं हमारे लिए। तो हमें अगर हमारे महापुरुष, अगर पुराने लोग अगर लड़ाई न लड़ते तो क्या हम लड़ाई को आगे कैसे कर पाते? लेकिन आज हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी लड़ाई को लड़ा, उन्होंने संघर्ष किया, यहाँ तक हम लोगों को लेके आए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसको हम आगे कैसे लेके जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजों को आगे लेके जाने हम लोगों की, हमें युवा पीढ़ी की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इसको आगे लेके जाने। सपा के पर्चे को केवल यूपी तक बुलंद नहीं करना है, जो भी मेरे एक सपना है, जब मैंने एक सपना देखा है, पर्सनली बता रहा हूँ, आज तक मैंने नहीं बताया, जो मेरा पर्सनल सपना है कि मुझे सपा को राष्ट्रीय पार्टी बनते हुए देखना है, जो मेरी जिंदगी का एक प्रण है और इसको मैं पूरा करके ही रहूंगा, भले ही जितना समय लग जाए। इस चीज को हम अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास में ले रहा है, इस पार्टी को आपको उत्तर प्रदेश के बाहर भी आके कोशिश करनी है, क्योंकि सपा का परचम लहरे, लोहिया जी की विचारधारा पहले, अम्बेडकर जी की विचारधारा पहले, और हम एक समाज में एक विचारधारा को जन्म दे, जो कहीं ना कहीं आज समाजवादी विचारधारा एक निचले स्तर पर जा रही है, इसको अपर करने की जरूरत है। इसी के साथ तमाम वक्तागण उपस्थित है, सभी लोगों की अपनी अपनी बातें हैं, हमारी बातें तो कभी खत्म होती नहीं है, ठीक है, लेकिन आज की लोगों को हम चाहेंगे सभी लोग अपने अपने विचारों को रखें और नेता से ज्यादा कार्यकर्ता बोले तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप यहाँ केवल सुनने नहीं आए हैं, ये मंच नहीं है, ये अपनी बात रखने का उद्देश्य है। सबसे पहले युवा का होता है आप मंच करें, आज अगर आप यहाँ नहीं बोलेंगे तो कल आपको बड़ा मंच नहीं कर पाएंगे, इसलिए नेता तो बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे, आप कार्यकर्ता भी बोले और अपनी अपनी बात बोलेंगे, भले 10 मिनट बोले लेकिन अपनी बात रखेंगे, एक जो हौसला अफजाई होगा, कल अगर आप यहाँ बोलेंगे तो कल आप लखनऊ में भी बोल सकेंगे, अगर आज आप यहाँ नहीं दहाड़ेंगे तो फिर जिंदगी में कभी दहाड़ भी नहीं पाएंगे। इस भीड़ में कैसे निकलना है ये आपकी जिम्मेदारी है, भीड़ तो चलती है, चलने दो, तुमको कैसे निकल के जाना है वो सब पर जिम्मेदारी है। नेता बढ़ रहे हैं, आप भी बढ़े, तो कार्यकर्ता की मेरी पर्सनल जिम्मेदारी है कि आप यहाँ से भी कोई व्यक्ति निकले और मंच का संचालन करे और धुआंधार करे। हमें इस युवाओं की पार्टी ये सब कहा जाता है, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने भी कहा था, ये पार्टी युवाओं की पार्टी है, इस युवा को कैसे आगे लेके जाना है, इस युवा को कैसे मुद्दों को रखना है, हम आप लोग हैं अपने विचार रखें। जैसा कि संचालन जी ने भी कहा था, जो भी व्यक्ति बोलना चाहे बिल्कुल चाहे 5 मिनट बोले, लेकिन अपनी बात को रखें, अपने पॉइंट को रखें। आप जिस ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, जिस आप वहां से आते हो उसकी अपने राय, अपने मुद्दों को रखें, ताकि वो आपकी लड़ाई को लड़ सके। इसी के साथ अपनी बात को बहुत बहुत खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, और थोड़ी ताकत से मुलायम सिंह यादव जिंदाबाद, 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 समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 पार्टी के कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद, पार्टी के कार्यकर्ता जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद।